हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात हम कर रहे हैं 25 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल क्या है? टाइटल है इनविजिबल एक्टर्स। ठीक है, इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि 25% का ऑफर अवेलेबल है अपनी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर, जहां से आप सभी कोर्सेज, ट्रांसलेशन का बैच, लीगल ट्रांसलेशन का बैच, आरएएस का बैच, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, या डिस्क्रिप्टिव का बैच, है ना, या ग्रामर, ये सब अवेलेबल है। एक और एप्लीकेशन है अपना टीम एक्सपर्ट के नाम से। किस नाम से है? टीम एक्सपर्ट। इस नाम से जो एप्लीकेशन है वहां पर भी आपको पूरा एसएससी का बैच, या फिर ओनली एसएससी इंग्लिश, मतलब केवल एसएससी की इंग्लिश अगर आपको चाहिए, जिसमें ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों कवर करवाया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, धीरे धीरे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ये आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए साहब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम एरर्स वाला सेगमेंट देखते हैं। आप खुद से इसको रीड करिए एक बार, उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे क्या डील किया जाना है। देखिए क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर के लिए है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले दय लगता है भाई। जैसे सुप्रीम कोर्ट से पहले दय लगता है, जो सर्वोच्च संस्थाएं होती हैं उससे पहले दय लगता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले दय लगेगा। तो चुनाव आयोग का जो एसआईआर प्रोसेस है इलेक्टोरल रोल्स का, ये क्या होता है? ये होती है वोटर लिस्ट, मतदाता सूचियां। ठीक है, हैव और सी। अब ये हैव के स्थान पे है जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एसआईआर जो है, अपोस्ट्रोफे के बाद जो दे रखा है नाउन, ये यहां पे सब्जेक्ट है। एसआईआर, एसआईआर एक वचन है तो है जाएगा। अब आप समझदार हैं कि हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म। तो यहां सीन आएगा। ठीक। अब एलिगेशन का मतलब आरोप है, अभियोग है। अब ये क्या कहना चाह रहा है? सीन एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब आरोप या अभियोग है। यहां पे एलिगेशन भी एक से ज्यादा लगाए गए होंगे, आरोप कई सारों ने लगाए होंगे, तो एलिगेशंस कर दीजिए। फॉर बल्क फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन सीक टू डिलीटेड वोटर्स नेम्स। सीक नहीं आके क्या आएगा? सीकिंग आएगा। सीक नहीं आके क्या आएगा? सीकिंग आएगा। एक बार फिर समझ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी जो एसआईआर है, उसकी जो प्रोसेस है एसआईआर, एसआईआर किसकी हुई? इलेक्टोरल रोल्स की हुई, वोटर लिस्ट की हुई। अब एक तो हमने दय लगाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम हमने किया कि एसआईआर को देखकर हैज लगा दिया। हैज को देखकर सीधी सी बात है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी जाए? थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर एलिगेशंस किया, क्योंकि एक से अधिक आरोप होंगे। फॉर बल्क फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस। अब ये बल्क का मतलब होता है एक साथ में, बहुत ज्यादा, समूह में। बल्क का मतलब है सामूहिक रूप से, समूह में। ठीक है, तो एलिगेशन थे किसके? एलिगेशंस किस चीज के थे? फॉर नहीं आएगा, ओ आएगा। एलिगेशंस थे बल्क फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस के, कि एक साथ बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में आवेदन दायर किए गए, जिनमें चाहा गया था। एप्लीकेशंस कौन सी? सीकिंग, जिसमें चाहा गया था। यहां एडजेक्टिव की जरूरत है एप्लीकेशंस के लिए। अब ये क्या चाहा गया था? टू। डिलीटेड थोड़ी ना आएगा, टू के साथ बेस फॉर्म आएगी, तो डिलीट आएगा। वोटर्स नेम्स, मतदाताओं के नाम हटाने को इसमें डिमांड रखी गई थी। ठीक है, अब आप समझिए क्या कुछ इसमें हुआ। पहला काम हमने किया कि जो ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उससे पहले दय लगा दिया। दूसरा काम किया कि एसआईआर को देखकर हमने हैज लगा दिया। तीसरा काम हमने किया कि सीन किया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए तो सीन कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या काम किया? इसके बाद किया कि भाई एलिगेशंस किया, कि आरोप बहुत सारे लोगों ने लगाए होंगे, और एलिगेशंस किस चीज के थे? तो ऑफ लगा दिया। फिर सीकिंग, इसलिए कि यहाँ पे बल्क फाइलिंग जो हुई, जो बल्क फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशंस हुई, बहुत अधिक संख्या में जो ये फाइल की गई एप्लीकेशंस, वो एप्लीकेशंस का एडजेक्टिव चाहिए था, तो सीकिंग टू के साथ बेस फॉर्म। ये कुछ गलतियां इसमें थी। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि भारत के चुनाव आयोग का जो एसआईआर प्रोसेस है वोटर लिस्ट का,
उसने देखा है कई सारे आरोप। आरोप किसके? एक साथ बहुत अधिक संख्या में आवेदन के, जिनमें चाहा गया था वोटर्स के नाम को डिलीट करना। अगला है ग्राउंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द हिंदू इन कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात नोट दैट। जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो जमीनी रिपोर्ट है, कहां से? द हिंदू वालों ने, अखबार वालों ने क्या किया, ये जमीनी रिपोर्ट इन्होंने दी, इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट्स दी कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात में। नोट दैट, अब ग्राउंड रिपोर्ट्स है तो सीधी सी बात है कि ये प्लूरल है। भी ग्राउंड रिपोर्ट्स है तो सीधी सी कहानी है कि प्लूरल है। प्लूरल अगर है तो ये भी ठीक है कि नोट आ रहा है, क्योंकि प्लूरल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। दैट क्या रिपोर्ट दी? ये रिपोर्ट दी कि दिस फॉर्म्स ऑफ वाज ऑफन फाइल, कि ये जो रूप हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, है ना, दिस नहीं आएगा, दीज आएगा, फॉर्म्स बहुवचन है। अब दीज फॉर्म्स आएगा तो पता है आपको, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ऑफन फाइल्ड, फाइल किए गए पैसिव वॉइस से थर्ड फॉर्म आएगी। इन बल्क फ्रॉडुलेंटली, जालसाजीपूर्ण तरीके से बल्क में ये फाइल किए गए। यूजिंग नेम ऑफ पीपल, क्या यूज करते हुए? यूजिंग नेम ऑफ पीपल। पहली बात तो लोगों के नाम है तो निश्चित हो गया, तो दे लगाइए। अब लोग हैं तो उनके नाम भी एक से अधिक होंगे तो नेम्स लगाइए। विच इज अनअवेयर ऑफ अ फाइलिंग, अब विच पीपल के लिए विच थोड़ी ना आ सकता है, व्यक्ति के लिए विच नहीं आएगा तो हु लगाइए। अब पीपल बहुवचन है तो आर लगाइए, ठीक है। और ये फाइलिंग जो है, जो ये दायर की गई है एप्लीकेशन, ये भी निश्चित हो गया कौन सी फाइल की गई थी, इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्या लगाइए? द लगाइए। ये इतनी सारी गलतियां इसमें थी, एक बार फिर समझिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स जो है द हिंदू से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात में, ये संज्ञान लेती हैं कि दीज फॉर्म्स जो हैं, ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो फॉर्म दायर किए गए हैं, वर ऑफन फाइल्ड, ये अक्सर दायर किए गए थे बल्क में, जालसाजीपूर्ण तरीके से, लोगों के नामों का इस्तेमाल करते हुए, वो नाम जिनको कि इस फाइलिंग के बारे में पता ही नहीं था, वो अनजान थे। अगला देखिए, ऑन सेवरल इंस्टेंस। सेवरल जो है वो अनेक का मीनिंग देता है। अनेक का मीनिंग देता है तो फिर सीधी सी बात है कि इंस्टेंस नहीं आएगा, इंस्टेंसेस आएगा, उदाहरणों को बोलेंगे। ऑन नहीं आके इन लगाइए, क्योंकि ये कह रहा है कई उदाहरणों में देखा गया है। हंड्रेड ऑफ ऑब्जेक्शन, जब संख्या सूचक शब्दों के साथ कोई संख्या नहीं होती है, ये मैंने बताया है, काफी बार हमारा डिस्कशन हुआ इस बात पर कि जब भी कोई संख्या सूचक शब्द है, जैसे 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ये सब हैं, अगर हमें पता नहीं होता है कि कैसे ये सब चीज़ें जो हैं, कौन सा संख्या कितने में है, कितनी संख्याएं हैं, 200, 300, 400 ऐसे होता तो अलग बात है, यहाँ दे नहीं रखा आपको, तो फिर हंड्रेड्स लगाना पड़ेगा, तो हंड्रेड्स कर दीजिए। ऑफ ऑब्जेक्शंस, अब ऑब्जेक्शन भी सैकड़ों हैं तो फिर ये ऑब्जेक्शंस कर दीजिए। फिर ऑब्जेक्शंस बहुवचन है तो फिर फाइल्ड कर दीजिए, वर कर दीजिए, सॉरी, ये वर आ गया। फाइल्ड बिलो अ सिंगल पर्सन नेम। अब सोचो, सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति अगर है, पहली बात तो किसी एक व्यक्ति के नाम के अधीन, तहत, तो बिलो तो है, लेवल में कम के लिए आता है तो अंडर आना चाहिए। और एक ही व्यक्ति अगर है तो यहाँ पे सिंगल पर्सन आना चाहिए, और यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, सिंगल पर्सन नेम, एक ही व्यक्ति के नाम के अंडर। कई सारे उदाहरणों में सैकड़ों आपत्तियां फाइल की गई, किसके तहत? एक व्यक्ति के, एक सिंगल नाम के व्यक्ति के तहत, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है, उसके नाम पर सैकड़ों आवेदन यहाँ पे किए गए। अगला, द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ECI बूथ लेवल ऑफिसर, ये BLO बोलते हैं इसको, तो बूथ लेवल जो ऑफिसर है, एंड द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको ERO बोलते हैं, ये जो है। अब इलेक्टोरल जो दे रखा है आपको, ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे द लगा रखा है इस ऑफिसर से पहले, वैसे ही यहाँ भी द लगेगा, एक बात, ठीक। तो एक तो BLO और दूसरा कौन सा? ERO। इसमें क्या कह रहा है फिर ये, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हैव टू कंडक्ट, टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी, तो कंडक्ट लगाइए। इनको कंडक्ट करना पड़ता है, संचालित मतलब काम करना पड़ता है, इंक्वायरी करनी पड़ती है। इंक्वायरी जो होती है वो किसी चीज को लेकर होती है, इंक्वायरी किसी चीज को, तो या तो इनटू लगा दीजिए, इंक्वायरी जो है वो ओवर नहीं होती, या तो ऑन लगाइए, या इनटू होती है, इंक्वायरी के साथ इनटू लगता है, नाउन के रूप में इंक्वायरी हो तो। द एप्लीकेशन एंड इश्यूड नहीं आएगा, क्या आएगा? इश्यू आएगा,
क्यों ऐसा? क्योंकि एंड के पहले आपने देखा कि टू के साथ बेस फॉर्म टू कंडक्ट है, तो यहां भी इश्यू। एन नोटिस थोड़ी ना आएगा, अनोटिस आएगा। नोटिस का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अनोटिस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और देना किसको है नोटिस? वोटर को। वोटर को नोटिस देना है। बिफोर, बिफोर प्रपोजिशन है तो आगे क्या आ जाएगा? टेकिंग। और कोई भी एक्शन, कोई भी के लिए एनी आता है, सम नहीं आता। इतनी गलतियां इसमें हैं। एक बार फिर रिपीट कर दूं। एक तरफ तो है ईसीआई बूथ लेवल ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बीएलओ, दूसरी तरफ है ईआरओ। ये दोनों जो हैं हैव टू कंडक्ट, इनको एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ती है ना, जांच बैठानी पड़ती है एप्लीकेशन की। इंक्वायरी जो है उसमें आने को तो ऑन भी आ सकता है, लेकिन इनटू लगाइए, इंक्वायरी नाउन है, इनटू का प्रयोग करेंगे। एंड इश्यू, और जारी करना पड़ता है नोटिस, किसको? वोटर को। किससे पहले? प्रपोजिशन है तो आईएनजी। लेने से पहले, क्या लेने से पहले? कोई भी एक्शन, कोई भी कार्यवाही करने से पहले, कोई भी के लिए जब सारे ऑप्शन ओपन होते हैं ना, तो वहां पे हम एनी का प्रयोग करते हैं, सम नहीं लगाते। एक और प्रश्न है ये तुम्हारे लिए छोड़ दूं क्या, कि तुम इसको कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या क्या गलतियां हैं। चलो, ये तुम्हारे लिए एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लीजिए, या नोट डाउन कर लीजिए, और बताना कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा। ये तुम्हें कमेंट में बताना है, मतलब सही सेंटेंस लिख के बता दो। और अगर वर्णन कर सकते हो तो वर्णन भी कर देना इसका नीचे, कि ये गलती, इसकी जगह मैंने ये यूज किया है। ठीक है भाई, चलो ये तुम्हारे लिए हुआ। अब आते हैं आज के एडिटोरियल पर। टाइटल है इनविजिबल एक्टर्स। एक्टर्स जो है वो नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि देखो एक्टर्स लिखा, प्लूरल लिखा हुआ है। प्लूरल जो है वो नाउन का बनता है, और खास करके उन शब्दों का प्लूरल जिनका की गिनना पॉसिबल है, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो नाउन ही होता है। तो एक्टर को काउंट भी कर सकते हो। इनविजिबल एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो कैसे एक्टर्स हैं? इनविजिबल एक्टर्स हैं। अदृश्य एक्टर है। एक्टर मतलब एक्शन करने वाले, काम करने वाले। तो जो काम कर रहे हैं वो अदृश्य है, ये मतलब है। ऑन बल्क एप्लीकेशंस, बल्क का मतलब होता है समूह में। तो समूह में जो आवेदन है उन पर लेकर लिखा गया है। वोटर नेम डिलीशन, और वोटर नेम जो डिलीट करने का प्रोसेस है ना, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। एडिटोरियल किस बारे में है? तो भाई एडिटोरियल जो है ये है मिसयूज ऑफ फॉर्म 7। ये फॉर्म 7 का मिसयूज के बारे में है। और किसमें? इलेक्टोरल प्रोसेस में, चुनावी प्रक्रिया में। ठीक है, टू सबमिट अनऑथोराइज्ड बल्क रिक्वेस्ट फॉर वोटर नेम डिलीशन। भी चुनावी प्रक्रिया में जो सबमिट करवाए गए अनाधिकृत बल्क रिक्वेस्ट है, मतलब बिना कोई इनको अधिकार नहीं है, इन्होंने बल्क में रिक्वेस्ट डाली है। किस चीज की डाली है? वोटर नेम डिलीशन की। ठीक है, कि मतदाताओं का नाम हटाने की निवेदन इन्होंने किया है। तो इसमें जो मिसयूज हुआ है फॉर्म 7 का, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब चलिएगा विस्तार से बात करते हैं। ये अपना पहला स्लाइड है। एक बार आपको टाइम दिया मैंने, अच्छे से समझकर, सोचकर कोशिश करो समझने की, क्या लिखना चाहता है, क्या बताना चाहता है। देखो, रिवीजन दे रखा है। रिवीजन का मतलब क्या है? संशोधन है, रिव्यू है, ऑल्टरेशन है। एलिगेशन का आरोप है तो एक्यूजेशन या चार्ज है। बल्क का मतलब मास, लार्ज या क्वांटिटी है, थोक या बड़ी मात्रा। फ्रॉडुलेंटली का डिसीटफुली या डिसऑनेस्टली है, धोखे से। अनअवेयर का अनजान है, इग्नोरेंट या क्लूलेस। एक बार पढ़ लीजिए। चलो मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। पेन नोटबुक लेकर बैठे हो क्या? पेन नोटबुक लेकर बैठो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। सुबह मतलब सुबह तो क्या, शाम को 5 बजे मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको ये क्लासेस मिलती हैं। मंडे से फ्राइडे हम लोग इस तरह से एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, और एक दिन सैटरडे को हम बिगिनर्स के लिए सेशन लेते हैं। इस बार ये सेशन नहीं हुआ, कुछ कारण ऐसे हो गए थे, तो इस कारण वो सेशन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। संडे को अपना ऑफ रहता है, इस बार भी क्या ही हो जाएगा, इस बार रक्षाबंधन है, तो शायद मैं आउट ऑफ टाउन रहूंगा, मुझे भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब एक जनरल प्रोसेस रहता है अपना। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस के नाम से, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ, ताकि आप रिवीजन कर सकें। एक और चैनल है अपना एसएससी एक्सपर्ट के नाम से, जिसकी मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, एसएससी एक्सपर्ट है ना, ये दिख रहा है आपको एसएससी एक्सपर्ट।
इस एसएससी एक्सपर्ट चैनल पर आपको आज रात को 8 बजे वोकैबुलरी की क्लास अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 15 वर्ड्स मैं डिस्कस करता हूं वहां पे और आपको याद भी हो जाते हैं उसी सेशन के दौरान। अभी आज सेशन नंबर 21 है, 21 है। 300 शब्द हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, धीरे धीरे कर करके, और काफ़ी सारे वर्ड्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर एक साथ आप देखना चाहोगे तो मन नहीं करेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आज क्लास है, मैं सूचित करता हूँ आपको कि उसी दिन देख लिया करिए ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। और एग्ज़ाम, चूँकि अब सिलेक्शन फेज़ वाला एग्ज़ाम तो नज़दीक है ही, स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, और सितंबर में हम इसी चैनल पर एसएससी एक्सपर्ट पर कुछ मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे। 100 क्वेश्चंस हर एक टीचर आपको पढ़ाएगा अपने विषय के, जो कि उस एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी होंगे, तो वो सीरीज भी देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलो साहब स्टार्ट करते हैं ये सेशन। क्या कहना चाह रहा है समझिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रीजन, फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना उसी को दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एसआईआर है, एसआईआर किसका है? इलेक्टोरल रोल्स का है, मतदाता सूचियों का है। ये एसआईआर की वर्ब है हैज सीन, इसने देखा है। ये एसआईआर सब्जेक्ट हो गया, इसने देखा है। एलिगेशंस देखे हैं, आरोप देखे हैं। आरोप किसके हैं? आरोप है बल्क फाइलिंग के। बल्क क्या होता है? मैस, लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में फाइल करने के एप्लीकेशंस, आवेदन दिए गए हैं बहुत अधिक मात्रा में, जिसमें चाहा गया है क्या? डिलीट करना वोटर्स नेम्स को, मतदाताओं के नाम को फ्रॉम ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट होता है जो मसौदा है, जो प्राथमिक है, जो अभी कच्चा है ना, तो वो सूचियां जो मसौदा सूचियां कह सकते हो, जो फिलहाल पक्की नहीं बनी है ना, जिसमें करेक्शन हो कर सकते हैं। यूजिंग फॉर्म 7 किसका यूज करते हुए? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉर्म 7 का यूज करते हुए कहां कहां पर? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हाल फिलहाल में उत्तराखंड भी। ये फुल स्टॉप लग गया तो एक सेंटेंस पूरा हो गया। काम की बात जो सीखने वाली है, इसमें जो काम की बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, इसमें काम की बातें हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। एक काम की बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा। दूसरी काम की बात जो है वो है सीक जो है, इसकी तीनों फॉर्म सीक, सॉर्ट, सॉर्ट होती है। चाहना, तलाशना, कोशिश करना होता है। और कुछ विशेष इसमें है नहीं। मैं एक बार फिर समझा दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नाम है, इससे पहले द। भारत का चुनाव आयोग जो है उसकी जो एसआईआर प्रोसेस है, एसआईआर प्रोसेस है किसकी? इलेक्टोरल रोल्स की, मतदाता सूचियों की। उस एसआईआर ने देखे हैं आरोप, झेले हैं। ठीक है, आरोप किसके? कि बल्क में फाइल की गई है एप्लीकेशंस। ये प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लग गया। इस ऑफ का ऑब्जेक्ट इलेक्टोरल रोल्स है। अच्छा, हैज सीन में ये हेल्पिंग ऑफ, ये मैन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है एलिगेशंस। एलिगेशंस के बाद फिर प्रेपोजिशन आ गया। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो फाइलिंग है। फाइलिंग से पहले बल्क जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फिर प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद फिर से ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशंस। सीकिंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, जिसमें ये डिमांड की गई है कि वोटर्स के नाम जो हैं वो डिलीट किए जाएं। ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं बहुत अधिक मात्रा में। और नाम कहाँ से डिलीट किए जाएं? फिर प्रेपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट है लिस्ट, लिस्ट का एडजेक्टिव है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट लिस्ट से क्या यूज करते हुए? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉर्म 7 से कहां पर? ये फिर प्रेपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो एक बिहेवियर समझिए। लैंग्वेज में क्या है, कोई रूल वगैरह ये सब पढ़ना तो मुझे लगता है बेमानी है। इससे बढ़िया क्या होता है कि आप किसी चीज के बिहेवियर को समझिए। एक ही चीज बार बार में हो रही है तो समझ जाना चाहिए कि ये पैटर्न है लैंग्वेज का। वो पैटर्न समझने के लिए ही मैं आपको ये सब करवाता हूं हर दिन। ठीक है, तो जो लोग रेगुलर है उनको पता है कि प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नाउन प्रोनाउन में से ही है, सारे नाउन ही है फिलहाल तो। ठीक है, मोर रिसेंटली मतलब और ज्यादा अगर हम बात करें तो लेटेस्ट ये वाला है उत्तराखंड में, ये एप्लीकेशंस आई है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू। अब द हिंदू ये तो अखबार का नाम हो गया, बाई प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो जो जमीनी रिपोर्ट्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे वास्तव में हो क्या रहा है, वो जो रिपोर्ट्स हैं द हिंदू के द्वारा, कहां से ये रिपोर्ट्स आई हैं? यहां से, फिर प्रेपोजिशन, फिर देखो ऑब्जेक्ट है। कर्नाटका से, राजस्थान से और गुजरात से, ये कंजंक्शन हो गया। नोटेड, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स आपका सब्जेक्ट है। इन ग्राउंड रिपोर्ट्स ने क्या किया? नोट किया। भी देखो एक बात समझ लो कि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट लगेगा,
तो ये जो वाला जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो है द हिंदू से इन जगहों से इसने संज्ञान लिया दैट दीज फॉर्म्स वर ऑफन फाइल्ड, कि ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और फॉर्म्स है वो नाउन है। ये मैं बता दूंगा तुम्हारे को, कोई बच्चा नया हो शायद नहीं पता हो। दैट लगा दिया, नोटेड दैट, ये कंजंक्शन हो गया। तो इसने ये संज्ञान लिया, इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये जो फॉर्म्स हैं उनको अक्सर फाइल किया गया था, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये ऑफन जो है ये एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑफन, जो भी हाउ ऑफन के आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। इनको फाइल किया गया था बल्क में, फ्रॉडुलेंटली, और कैसे किया गया था, जालसाजीपूर्ण तरीके से फाइल किया गया था। ये एडवर्ब है। क्या यूज करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूज करते हुए नामों को, नाम किसके, लोगों के। कौन से लोग, रिलेटिव प्रोनाउन है। लोग कौन से, जो अनअवेयर थे, ये पीपल की वर्ब है। अनअवेयर जो है वो एडजेक्टिव है। अवेयर अनअवेयर दोनों में ही ऑव लगता है, ध्यान रखिए। फाइलिंग, जिनको पता ही नहीं था उनके नाम पर। एक बार फिर समझा देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द हिंदू की जो रिपोर्ट्स आई हैं कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात से, ग्राउंड रिपोर्ट्स, उसमें ये नोट किया गया कि ये जो फॉर्म्स हैं इनको अक्सर फाइल किया गया था बल्क में, फ्रॉडुलेंट तरीके से, लोग उन लोगों के नाम यूज करते हुए जो कि फाइलिंग के बारे में अनजान थे, अनभिज्ञ थे, इनको तो पता ही नहीं था भाई हो क्या रहा है। ठीक है, अब जो हमने नई नई बातें की है, जो मैंने अनसर्कल किया है चीजों को, उसकी मैं बता देता हूं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, ये ध्यान रखना है। ईसीआई से पहले द लगेगा। दूसरी बात, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात यहां पे है कि ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नंबर 4, दिस दैट दीज दोज, इसकी कहानी, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। इसके अलावा ये जो अवेयर होता है या अनअवेयर है, ठीक है, या इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब उल्टा तो कर ही दिया मैंने, इग्नोरेंट भी कह सकते हो। इधर मैं लिखूं तो कॉग्निजेंट कह सकता हूं, ये सिनोनिम है इसका, अवेयर का। कॉन्शियस भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई बात ऐसी है, इनके साथ में लगेगा ओ। ये तो है अनजान, अनभिज्ञ, ये है जिनको पता है ना, जो अवेयर हैं, जो जागरूक हैं। ईसीआई से पहले द लगेगा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये हाउ ऑफन का आंसर है। और जनरली इसका प्लेसमेंट जो होता है वो मैन वर्ब से पहले होता है। यह मैन वर्ब से पहले यूज होता है, यह मैन वर्ब से पहले यूज होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद नाउन है तो इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके बाद नाउन नहीं है तो हम इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिफरेंस है, क्लियर। तो ये कुछ हमने सार निकाल लिया इस स्लाइड का, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। स्लाइड नंबर 2, ये देखिए, एक बार खुद से थोड़ा सा जुझारूपन दिखाइए, खुद से कोशिश कीजिए पढ़ने की, समझने की। अब देखो भाई, इसमें ऑब्जेक्शन जो है, आवाज तो आई रही है मेरी, ऑब्जेक्शन जो है वो क्या है, आपत्ति, तो डिसअप्रूवल या प्रोटेस्ट। एग्जिस्टिंग जो है वो प्रेजेंट या करंट को बोलते हैं, मौजूदा को बोलते हैं। डिलीशन, डिलीट करने का प्रोसेस है, हटाना या इरेजर। इनएलिजिबिलिटी है, अयोग्यता को, डिस्क्वालिफिकेशन या अनफिटनेस को। इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन या प्रोब है। एक सेंटेंस पढ़िए, इन सेवरल इंस्टेंसेस से नेम तक। इन सेवरल इंस्टेंसेस हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड अंडर अ सिंगल पर्सन नेम। अब इसमें देखिए, इन सेवरल इंस्टेंसेस जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है,
इन सेवरल इंस्टेंसेस जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज उसको बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे 3 शब्द हैं, एक इन है, एक सेवरल है, एक इंस्टेंसेस है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये तो हो गया प्रेपोजिशन अपना। सेवरल जो है वो डिटर्मिनर है, ये जो है वो नाउन है। ठीक है, तो कई सारे उदाहरणों में इंस्टेंसेस क्या होता है, एग्जाम्पल। कई सारे उदाहरणों में हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, अब हंड्रेड्स वाली ये कहानी डिस्कस करेंगे हम। कई सैकड़ों सैकड़ों आपत्तियां। अब हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस जो हैं, इसकी वर्ब जो है वर फाइल्ड है, पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट का, वो फाइल किए गए। अंडर किसके तहत किए गए, ये प्रेपोजिशन। अ सिंगल पर्सन नेम, एक ही व्यक्ति के नाम के अंडर। ठीक है, कई सारे उदाहरणों में सैकड़ों आपत्तियां दर्ज कराई गई एक ही व्यक्ति के नाम के तहत। फॉर्म 7 इज फाइल्ड, ये सब्जेक्ट है। फॉर्म 7 इज फाइल्ड, ये वर्ब है, इसको फाइल किया जाता है। किस लिए, ये ऑब्जेक्ट, टू के साथ ऑब्जेक्ट जो है ये पर्पस बता रहा है। टू के साथ बेस फॉर्म जो है पर्पस बताता है, इन्फिनिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है विरोध जताने के लिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए। तो फॉर्म 7 जो है वो फाइल किया जाता है ऑब्जेक्ट करने के लिए। क्या चीज, एन एग्जिस्टिंग नेम। क्या आपत्ति जतानी हो आपको किसी ऐसे नाम पर जो एग्जिस्टिंग हो, ये एडजेक्टिव है, ये आपका डिटर्मिनर है। कोई भी ऐसा नाम जो अस्तित्व में है। और टू रिक्वेस्ट इट्स डिलीशन, या फिर इसको हटाने के रिक्वेस्ट को लेकर, या तो एग्जिस्टिंग नेम पे ऑब्जेक्शन होता है या फिर एक निवेदन होता है कि इसको हटा दिया जाए। ऑन, अब ये डैश लगा के समझा रहा है, ऑन द इलेक्टोरल रोल्स, ये हो गया वोटर लिस्ट। फॉर रीजंस सच एज डेथ, शिफ्टिंग और इनएलिजिबिलिटी। सच एज का प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, ये उदाहरण देने के लिए आता है। ऑन द इलेक्टोरल रोल्स, अब ये कह रहा है कि भाई फॉर्म 7 जो है वो दायर किया जाता है या तो इसलिए कि एग्जिस्टिंग नेम पर आपत्ति जतानी है आपको, या फिर इसलिए कि आपको निवेदन करना है कि आप डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक है, अब ये फॉर्म 7 जो है ये कह रहा है कि ऑन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर रीजंस सच एज डेथ, शिफ्टिंग और इनएलिजिबिलिटी। अब ये डिलीशन और एग्जिस्टिंग नेम किस पे होते हैं, ये सूची में होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये लिस्ट जब भी आती है ना, लिस्ट के लिए ऑन द लिस्ट यूज करते हैं। रोल्स का मतलब लिस्ट है, सूची है। सूची के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो चुनावी जो मतदाताओं की सूची है वो उस पर फॉर रीजंस, अब कारण क्या होते हैं हटाने के लिए, सब कारण होते हैं। जैसे कि किसी की मृत्यु हो चुकी तो उसका नाम हटाना है, कोई शिफ्ट हो गया दूसरी जगह पे चला गया उसका नाम हटाना है, या कोई अयोग्यता है उसके आधार पर हटाना है। ठीक है, यहां तक फिर समझ लीजिए। चलो लास्ट में समझा दूंगा पूरा, एक बार समझो। द ईसीआई इज बूथ लेवल ऑफिसर, जो ईसीआई के बीएलओ है और एक ये ईआरओ है, हैज टू, जो ईसीआई के बूथ लेवल ऑफिसर है या दे रखा है, या दे रखा है तो फिर ये बाद वाला जो है वो काम आएगा। इसका मतलब हमने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। एक बार देखते हैं इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें एंड था। ठीक है, एंड था तो फिर हैव ही आएगा, लेकिन अगर ये और दे रखा है इसमें तो फिर हैज आएगा। ठीक है, या फिर ईआरओ जो है उसको क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। क्या कनेक्ट करना पड़ता है भाई, क्या कंडक्ट करना पड़ता है, यहां कंडक्ट करना पड़ता है इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी ऑन द एप्लीकेशन, वैसे तो इनटू आना चाहिए इंक्वायरी के साथ में, ऑन भी चलेगा। एंड इश्यू ए नोटिस, और जारी करना पड़ता है एक नोटिस। किसको, वोटर को, किससे पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले। तो इसको समझिए पहले, ईसीआई का जो बीएलओ है या फिर ईआरओ है उसको या तो बीएलओ करेगा या ईआरओ करेगा, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा किस पर, एप्लीकेशन पर, और जारी करेगा एक नोटिस। किसको, वोटर को, किससे पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले। बिफोर यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है तो आईएनजी लिया है, क्योंकि क्रिया को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका और कुछ है ही नहीं। किसी भी वर्ब को तुम्हें बनाना हो ऑब्जेक्ट तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये स्थिति है। क्लियर। अब मैं आपको इसमें समझा दूं एक बार फिर से
कह रहा कई सारे उदाहरणों में सैकड़ों आपत्तियां दर्ज की गई एक सिंगल पर्सन के नेम के तहत। फॉर्म 7 को फाइल क्यों किया जाता है? ये पैसिव है प्रेजेंट सिंपल का, ताकि एक एग्जिस्टिंग नेम पर ऑब्जेक्शन डाला जा सके। कोई भी नाम जो वर्तमान में है वोटर लिस्ट पर, उस पर ऑब्जेक्शन डाला जा सके, या इसको हटाने को ऑब्जेक्शन डाला जा सके। और ये नाम कहाँ होंगे? ये लिस्ट में होंगे। किन कारणों से? कारण ये हो सकते हैं। ईसीआई का जो बूथ लेवल ऑफिसर है या ईआरओ है, इसको एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ती है एप्लीकेशन पर, या एक नोटिस जारी करना पड़ता है वोटर को, किससे पहले? कोई भी एक्शन लेने से पहले। ये प्रोसेस बता रहा है लेखक कि भाई ऐसे ही तुम्हारे रिक्वेस्ट से, तुम्हारे एप्लीकेशन देने मात्र से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें काम की बातें क्या है? तो एक तो ये हंड्रेड्स ऑफ, ये बात समझ लीजिए कि जब भी कोई संख्या हो, जब भी कोई संख्या सूचक शब्द हो, नंबर डिनोटिंग वर्ड्स हो, नंबर बताने वाले शब्द, ठीक है, यदि इनसे पहले कोई संख्या नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर बताने वाले शब्दों से पहले कोई संख्या नहीं है, तो मेरे भाई इसमें एस और यस जोड़ा जा सकता है। और अगर नंबर बताने वाले शब्दों से पहले नंबर प्लस नंबर डिनोटिंग वर्ड्स ऐसा हो, नंबर बताने वाला शब्द हो और उससे पहले कोई संख्या हो, तो इसमें हम एस और यस नहीं लगा सकते। ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है। अगर नंबर है तो एस और यस नहीं आएगा, नंबर नहीं है एस और यस आएगा। वहां 100 से पहले कोई संख्या थी नहीं, संख्या नहीं थी तो फिर मैंने वहां पे 100 देखा, मतलब देखा हमने कि 100 दे रखा है, हम भी यूज करेंगे तो ऐसे ही यूज करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नाउन में ये सब जानकारियां मिलती हैं आपको। एक और देखिए, इससे और कोई इसमें काम की बात, ऑब्जेक्ट के साथ टू लगता है, ये काम की बात है। ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ प्रेपोजिशन जो है टू लगता है। दूसरा, लिस्ट से पहले ऑन प्रेपोजिशन लगता है, ये चर्चा करेंगे। और कोई काम की बात, एक इंक्वायरी के साथ में इनटू लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। हालांकि यहां ऑन दे रखा है, इनटू लगता है, तो इंक्वायरी के साथ इनटू, लिस्ट से पहले ऑन, ऑब्जेक्ट के साथ टू, ये तमाम बातें याद रखिए। अगली स्लाइड देखते हैं, पढ़ लीजिए पर खुद से, पूरा टाइम दीजिए अपने आप को। सबसे पहले तो इसके इस वर्ड देख लो, कॉन्स्टिट्यूएंसी सुना हुआ होगा, निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं, इलेक्टोरेट या डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मिसयूज का दुरुपयोग होता है, ट्रिगर का एक्टिवेट या प्रॉम्प्ट होता है, मैंडेटरी का अनिवार्य है, कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी है, लेजिटिमेसी का वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी है। सेंटेंस कहां तक पूरा है? वाइल बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन फाइल अप टू 10 फॉर्म 7 अ डे totaling 30, there is limit on how many forms an individual registered as a voter from the same constituency can submit। ये यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। अब समझते हैं, देखो इसको कहते हैं, देखिए दिख रहा आपको आराम से? ठीक है, देखिए वाइल जो है दो क्लोजेस को जोड़ता है, तो एक क्लोज तो आपको दे रखा है यहां तक, तो कह रहा है कि हालांकि, या एक तरफ देखते हैं क्या मिलेगा, जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। ये बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर सकते हैं? ये फाइल कर सकते हैं, ये वर्ब है। कहां तक? अप टू बता रहा है, लेवल मतलब लिमिट 10 फॉर्म 7, मतलब फॉर्म 7 जो है ना वो 10 जमा करा सकते हैं प्रतिदिन। इस ए का मतलब है पर, 7 इसने फॉर्म 7 में बहुवचन बनाया है। जो फॉर्म 7 है वो 10 तक जमा करा सकते हैं बूथ लेवल एजेंट्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और टोटल मिला के 30 जमा करा सकते हैं प्रतिदिन। 10 मतलब टोटल मिला के 30। देयर इज लिमिट, लेकिन लिमिट है, लेकिन यहां पे सीमितता है। ऑन हाउ मेनी फॉर्म्स एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एज ए वोटर, कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड है, किस रूप में? ये प्रपोजिशन है, एक वोटर के रूप में। कितने फॉर्म्स वो इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ठीक है। हाउ मेनी फॉर्म्स एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड एज ए वोटर फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसी निर्वाचन क्षेत्र का, सेम के पहले दे लगता है,
उसी निर्वाचन क्षेत्र के जो वोटर है वो कितने सबमिट कर सकता है, उस पर लिमिट है। ये वर्ब है किसकी, इंडिविजुअल की। सीधी सीधी बात यह है कि बीएलए जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी का बूथ लेवल एजेंट जो है वो फाइल कर सकता है फॉर्म 7 10 प्रतिदिन, टोटल मिला के 30। लेकिन लिमिट है कि कितने फॉर्म्स जो है वो एक इंडिविजुअल, कौन सा इंडिविजुअल, जो रजिस्टर्ड है किस रूप में, वोटर के रूप में, कहां से, सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कितने फॉर्म्स वो सबमिट कर सकता है, इस पर क्या है, इस पर लिमिट है। टू प्रिवेंट मिसयूज, मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए, फिर देखो टू के साथ बेस फॉर्म है तो ये पर्पस बता रहा है। टू के साथ बेस फॉर्म जो है वो इंफिनिटिव होता है, बताता पर्पस है, उद्देश्य बताता है, ठीक है। इंफिनिटिव का काम ही, मुख्य फंक्शन ही ये है कि ये क्या बताएं, उद्देश्य बताते हैं। तो ये कह रहा है कि मिसयूज रोकने के लिए, मतलब दुरुपयोग रोकने के लिए ईसीआई ने कहा है, ईसीआई सब्जेक्ट है, हैड सेड कहा है, क्या कहा है, अभी फिर से दैट आ गया, दैट की कंजंक्शन लग गया। तो मिसयूज रोकने के लिए ईसीआई ने कहा है कि इफ ए पर्सन, कि यदि कोई व्यक्ति, ये इफ तो है वो कंजंक्शन है, सपोजिशनल कंजंक्शन बोलते हैं इसको, दैट भी कंजंक्शन है। आगे इसने जो लिया है वो कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा, मतलब 5 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराएगा, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और यस, आगे विल के साथ बेस फॉर्म, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो मिसयूज रोकने के लिए, दुरुपयोग रोकने के लिए ईसीआई ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 5 से अधिक ऑब्जेक्शंस फाइल करेगा, इट विल ट्रिगर, तो ये क्या करेगा, ये जो चीज है वो प्रेरित कर देगी एक मैंडेटरी रिव्यू, कि अनिवार्य रूप से पुनरावलोकन करना पड़ेगा। अनिवार्य रूप से, ये एडजेक्टिव है, अनिवार्य रूप से पुनरावलोकन करना पड़ेगा, ठीक है, किसके द्वारा, ईआरओ के द्वारा। किस लिए, इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, किसको, लेजिटिमेसी को, वैलिडिटी को, वैलिडिटी को। लेजिटिमेसी क्या होती है, वैलिडिटी, कि सार्थकता है क्या, सही है क्या ये चीज, क्लेम्स जो दावे किए गए वो सही है क्या। ईसीआई ने कहा है वे दुरुपयोग रुके इसका, तो ईसीआई ने कहा है कि भाई अगर 5 से ज्यादा बार कोई व्यक्ति जो है वो ऑब्जेक्शंस दायर करेगा तो इससे मैंडेटरी रिव्यू करना पड़ेगा। ये कारण बन जाएगा कि आपको अनिवार्य रूप से ईआरओ जो है वो पुनरावलोकन करेगा चीजों का, ये इंश्योर करने के लिए कि लेजिटिमेसी है क्या क्लेम्स की, जो दावे किए गए हैं वो सही है कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटोरियल। इसमें कुछ खास वैसे नहीं है, एक बात जरूर मैं लिख सकता हूं कि टू के साथ में बेस फॉर्म जो है वो इन्फिनिटिव होता है, इसको हम इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, और इन्फिनिटिव का फंक्शन क्या होता है, टू डिनोट पर्पस। इसका उद्देश्य इसका है कि ये पर्पस बताता है, टू डिनोट पर्पस, ये उद्देश्य बताने का काम करता है। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ विशेष इसमें था नहीं, सेम से पहले द लगता है, ये ध्यान रख सकते हैं, सेम अपने से पहले द लेता है, ठीक। एक एज का प्रयोग दे रखा था, तो एज अगर अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रहा है और इसका मतलब है के रूप में, तो फिर ये प्रेपोजिशन है। अगर इसका मतलब के रूप में है और अगर ये ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने बाद, तो फिर ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। चलिए साहब, ये मैच द कॉलम वाला एक्सरसाइज करते हैं। पहला है फ्रॉडुलेंटली, जो है इसका मतलब जालसाजीपूर्ण तरीके से, तो डी आएगा। इनएलिजिबिलिटी क्या होता है, अयोग्यता। अयोग्यता कौन सा है, अयोग्यता, द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट क्वालिफाइड और फिट, बी। ट्रिगर का प्रेरित करना है, टू कॉज एन इवेंट और सिचुएशन हैपन और एग्जिस्ट, ई आएगा। मैंडेटरी कंपल्सरी है, ए। और लेजिटिमेसी वैध होना, कंफॉर्मिटी टू द लॉ और द टू रूल्स, वैलिडिटी, ठीक। आइए नेक्स्ट पर। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल व्हाट डज द फ्रेज बल्क फाइलिंग स्ट्रिक्टली इंप्लाई। क्या मतलब बल्क फाइलिंग का, तो बल्क फाइलिंग का मतलब है फाइलिंग फॉर्म्स इन एक्सट्रीमली लार्ज फिजिकल साइजेस, नहीं। सबमिटिंग ए मैसिव क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशन सिमिल्टेनियसली, एक साथ में बहुत अधिक मात्रा में एप्लीकेशंस दायर करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द वर्ड लेजिटिमेसी बीन यूज करेक्टली, कौन से में लेजिटिमेसी का सही यूज किया गया है।
लेजिटिमेसी और रिवर नहीं हो सकता। ही स्पोक विद नबडी कुड हियर हिम एट द बैक, नहीं। द अपोजिंग पार्टी क्वेश्चन लेजिटिमेसी, ये हो जाएगा। वैधता के लिए यूज करते हैं। अगला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक बेस्ड ऑन द एडिटोरियल टोन। द ओपोजिशंस मेड अ सीरियस एलिगेशन, एक्यूजेशन, अफर्मेशन, अलूजन। तो अपोजिशन ने एक सीरियस क्लेम किया, मतलब एक आरोप लगाया, तो सीरियस एलिगेशन लगाया। हालांकि एक्यूजेशन भी आरोप ही होता है, लेकिन ये एलिगेशन कहलाएगा जब ये कोई किसी पर फ्रॉड का आरोप लगाया जाए। मैंडेटरी रिव्यू, मैंडेटरी का एंटोनिम क्या है, तो ये होता है कंपलसरी, तो ऑप्शनल हो जाएगा। फिर है द ग्राउंड रिपोर्ट्स नोटेड दैट द फॉर्म्स वर ऑफन फाइल्ड फ्रॉडुलेंटली, दिस मींस द इलेक्शन वाज परफॉर्म्ड विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी, नहीं। इन अ डिसीटफुल एंड डिसऑनेस्ट मैनर। फिर पूछा अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द लेजिटिमेट प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइलिंग ए फॉर्म 7। फॉर्म 7 क्यों फाइल किया जाता है? रजिस्टर ए न्यू वोटर, टू ऑब्जेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग नेम और रिक्वेस्ट डिलीशन ड्यू टू डेथ, शिफ्टिंग और इनएलिजिबिलिटी। व्हाट स्पेसिफिक सिस्टमैटिक लूप होल रिगार्डिंग फॉर्म 7 इज हाइलाइटेड इन द एडिटोरियल। कौन सा इसमें सिस्टमैटिक लूप होल है, क्या इसमें खामी है? तो ये अनलिमिटेड पावर है इनके पास। इंडिविजुअल्स कैन ओनली फाइल 10 फॉर्म्स पर डे, नहीं, ये तो BLAs के लिए है। और वाइल BLAs हैव ए स्ट्रिक्ट सबमिशन लिमिट, नहीं। रेगुलर इंडिविजुअल्स हैव नो लिमिट, गलत है। और फॉर्म 7 कैन ओनली फाइल्ड ऑफलाइन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रैक डिजिटली, नहीं। क्या खामी है? इनके पास अनलिमिटेड पावर है, ये खामी है इसमें। फिर है टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द लूप होल, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द लूप होल व्हाट एक्शन इज ट्रिगर्ड इफ ए पर्सन फाइल्स मोर देन 5 ऑब्जेक्शंस। तो फिर ERO जो है वो रिव्यू करेगा, तो ये C आंसर आ जाएगा इसका। फिर 9th है द एडिटोरियल नोट दैट हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस वर फाइल्ड यूजिंग नेम्स ऑफ पीपल हु वर अनअवेयर ऑफ द फाइलिंग। व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सैकड़ों ऑब्जेक्शंस जो हैं वो उन लोगों का नाम लेके फाइल किए गए जो इनको पता ही नहीं था फाइल किए जा रहे हैं। क्या कि वोटर देमसेल्व्स, उन्होंने खुद ने रिक्वेस्ट किया था क्या कि डिलीट कर दो, ना। द इलेक्टोरल सिस्टम्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द टाइम ऑन ऑनलाइन सबमिशन इज हैवीली कॉम्प्रोमाइज्ड और बाईपास। ये कह रहा है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनावी तंत्र है, उसकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है ना ऑनलाइन सबमिशन के दौरान, उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ये सही आंसर। और वाई इज द मैंडेटरी रिव्यू बाय द एडिटोरियल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर considered a crucial final defense against this specific type of fraud? Because the ERO is the only official who knows how to operate digital portal, नहीं। Because automated systems cannot distinguish between a malicious bulk filing and genuine objection without a human inquiry। human inquiry की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, है ना। ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो अंतर नहीं कर सकता है कि गलत फाइल किया गया है कि सही ऑब्जेक्शन है, इसलिए इसी को अधिकार दिए गए हैं ये। तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हर चीज़ को नोट करते चलिएगा। सब चीज़ें आप सीख जाओगे अगर आप कंटिन्यूटी से देखोगे और जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ वैसे देखोगे। देखो, एडिटोरियल होने को तो हम केवल और केवल वोकैब डिस्कस करके भी, जो आजकल चल रहा है कि केवल वोकैबलरी डिस्कशन को ही एडिटोरियल मानने लग गए हैं लोग, ऐसा नहीं है। एडिटोरियल रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन जो क्षमता है आपकी बढ़ानी चाहिए। और उसके अंदर जो आने वाले वर्ड्स हैं वो तो मैं देता ही हूँ स्लाइड में, वैसे ही एक स्लाइड में आपको वर्ड्स साथ में दिए हुए होते हैं, उतना ही आवश्यक होता है। ज़्यादा वर्ड्स के पीछे पढ़कर और फिर तुम सोचो कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन सुधर जाएगा, तो मुझे तो नहीं लगता सुधर जाएगा। अगर सुधर रहा है आपका तो बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसी कोई अप्रोच मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन आपका साउंड करना है तो आपको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, थरली पढ़ना चाहिए, उसको पीछे की कहानी समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है भाई, मुलाकात करेंगे कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।